नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके अंदर हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दी गई है ए बी सी डी। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल को बना लेते हैं। इस तरह से हमने रेक्टेंगल को बना लिया। यहाँ पर ए बी सी डी ये पॉइंट नाम दे देते हैं। आगे कहता है ये कि पी क्यू आर और जो एस हैं वो इनके मिड पॉइंट हैं, ए बी बी सी सी डी और डी ए के। यानी कि इनके मिड पॉइंट अगर ए बी का लें तो पी है, बी सी का लें तो क्यू है, सी डी का लें तो आर है और डी ए का लें तो एस है। तो ये मिड पॉइंट हमें दिए गए हैं और हमें बताना है पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। यानी कि पी को अगर हम क्यू से मिला दें, क्यू को हम आर से मिला दें, आर को एस से मिला दें और एस को पी से मिला दें, तो ये जो पी क्यू आर एस है ये हमें रोम्बस बतानी है। रोम्बस क्या होती है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं। इतना क्लियर है। तो इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम ए को सी से मिला लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पहले तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे पी क्यू आर एस को, फिर उसके बाद हम उसको रोम्बस प्रूव कर देंगे। पैरेललोग्राम का मतलब है कि जो अपोजिट साइड हैं पैरेलल हों और बराबर हों, तो वो चीज़ हम प्रूव करेंगे पहले। तो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी, यानी कि ये वाली ट्रायंगल देखिए ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल। अब हमें पता है ए बी का जो मिड पॉइंट है पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और पी क्यू ए सी के पैरेलल है। तो पी क्यू पैरेलल ए सी है अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। और जो पी क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, हाफ ए सी के बराबर। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये साइड के पैरेलल है, पी क्यू जो होगा हाफ ए सी के बराबर होगा। इतना क्लियर है। इसी तरह से ऊपर वाला ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी। ये सेम काम हम पहले भी कर चुके हैं। ए डी सी, यहाँ पर जो एस आर है ए सी के पैरेलल होगा, एस आर पैरेलल ए सी हो गया। यानी कि जो एस आर है वो किसके बराबर हो गया, हाफ ए सी के। इतना क्लियर है। अब इससे और इससे, यानी कि इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। राइट हैंड साइड हाफ ए सी दोनों के बराबर है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है पी क्यू इक्वल टू एस आर हमारे पास हो जाएगी। इतना हो गया। और इससे यहाँ पर देखें ए सी और ए सी दोनों राइट हैंड साइड पर है, यानी कि जो पी क्यू है वो पैरेलल एस आर हो गई। इतना भी क्लियर है इन दोनों से, फर्स्ट और सेकंड से। अगर पी क्यू ये जो है एस आर के पैरेलल है और बराबर है, इसका मतलब पी क्यू एस आर क्या बन गई, एक पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस कह लीजिए, ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम हमने प्रूव कर दी, क्योंकि पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है पैरेलल हो गया इसके। अब यहाँ पर जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के, क्योंकि ये रेक्टेंगल है ए बी सी डी, तो अपोजिट साइड बराबर होंगी। तो यहाँ पर ले लेते हैं जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। इतना क्लियर है। अगर ए डी का हम हाफ कर दें, यानी कि इस तरफ भी हाफ कर दें और इस तरफ भी हाफ कर दें, तो हाफ ए डी को किसके बराबर आप लिख सकते हैं, ए एस के बराबर, क्योंकि ए एस जो है इसका हाफ है। इसी तरह से हाफ बी सी को आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू के बराबर, बी क्यू के बराबर। तो ए एस इक्वल टू बी क्यू आप लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब दो ट्रायंगल लेंगे ए पी एस और बी पी क्यू, ये वाले ट्रायंगल लेंगे और इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, तभी हमारा जो ये पी क्यू आर एस जो है एक रोम्बस प्रूव हो पाएगा। चलिए यहाँ पर ले लेते हैं ट्रायंगल ए पी एस ले लेते हैं और जो ट्रायंगल है बी पी क्यू ले लेते हैं। अब देखिए ए पी एस ये वाला ट्रायंगल है और बी पी क्यू ये वाला ट्रायंगल है। अब यहाँ पर हमने ए एस बी क्यू के बराबर प्रूव किया, ए एस बी क्यू के बराबर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए एस बी क्यू के बराबर प्रूव कर चुके हैं। ए पी जो है बी पी के बराबर है, क्योंकि मिड पॉइंट है पी इनका, ए पी बी पी के बराबर हो गया। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल रेक्टेंगल का और ये वाला एंगल, ये दोनों जो है 90 डिग्री के होंगे। यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो एंगल है पी ए एस वो किसके बराबर होगा, पी बी क्यू के, एंगल पी बी क्यू के। यानी कि ये एंगल ए और बी ये क्यों बराबर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ से साइड और एंगल क्राइटेरिया से देखें, ये दोनों ट्रायंगल तो हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो पी एस है ये वाली जो साइड है ए पी एस ट्रायंगल की और बी पी क्यू की ये वाली साइड है, पी एस जो है पी क्यू के बराबर होगी। यानी कि यहाँ से क्या प्रूव हो गई, पी एस जो है पी क्यू के बराबर प्रूव हो गई। अब देखिए पी क्यू आर एस के बराबर थी, पी क्यू जो है आर एस के बराबर थी, इसके बराबर थी, और हमने यहाँ पर ये इसके बराबर भी प्रूव कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये है इसके बराबर भी होगी, क्योंकि ये इसकी अपोजिट साइड है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो कि
पी क्यू आर एस है वो एक रोम्बस बन जाती है। तो इस तरह से हम चारों साइड को इसकी प्रूव कर सकते हैं कि वो इक्वल है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।